नमस्ते। आज का हमारा टॉपिक है कार्नोट साइकिल एंड कार्नोट आइडियल इंजन, मतलब कार्नोट चक्र एवं कार्नो का आदर्श इंजन। तो देखिए, कार्नो ने ये 1824 में दिया था। 1824 में कार्नो ने एक इंजन की कल्पना की जो कि हमारा जो ऊष्मा है, हीट है, उसको पूरी की पूरी यूजफुल वर्क में कन्वर्ट कर दे। दैट मीन्स हमारे पास कोई भी हीट लॉस नहीं हो, ऊष्मा का क्षय नहीं हो। तो उस टाइम पे हमारा क्या होगा, एफिशिएंसी जो होगी इंजन की दक्षता वो मैक्सिमम होगी, राइट। तो कार्नो ने ये सोचा कि क्या ऐसा हो सकता है कि किसी भी इंजन की जो दक्षता है, एफिशिएंसी, वो 100% हो। तो उसके लिए उन्होंने क्या माना, एक कार्नोट साइकिल की अजम्पशन ली, मतलब इमेजिन की। उन्होंने ये बोला कि हम लोग क्या करें, एक वर्किंग सिस्टम जो है हमारा, उसको ऊपर रिवर्सिबल प्रोसेस लगाया ऐसी बहुत सारी, एक डेफिनेट ऑर्डर के अंदर, कि वो जो हमारा वर्किंग सब्सटेंस है फाइनली वापस उसी स्टेट में आ जाए जिस स्टेट में वो पहले था। तो उस वैसे इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं कार्नोट साइकिल। अब देखिए, कार्नोट साइकिल के लिए हम लोगों ने जो अरेंजमेंट लिया वो इस तरीके का था। हीट सोर्स जो है हमारा, वो T1 केल्विन पर है। इसकी जो ऊपर वाली सतह है वो हमारी कंडक्टिंग है। वैसे ही हीट सिंक वो T2 केल्विन है और इसकी जो ऊपर वाली सतह है वो कंडक्टिंग है। हम लोगों ने एक स्टैंड लिया जो कि कुचालक है, और ये पिस्टन है, उसके अंदर हम लोगों ने वर्किंग सब्सटेंस लिया हुआ है, और इसकी जो बेस है हमारा वो कंडक्टिंग होगा, और जो ये सब कुछ है और बाकी का वो इंसुलेटिंग होगा, मतलब कुचालक होगा। इसकी कार्यविधि कुछ इस तरीके की होगी। सबसे पहले हमारा जो सिस्टम है वो PAVA पर है। अब उन्होंने क्या किया, आइसोथर्मल एक्सपेंशन मतलब समतापी प्रसार किया, उसके बाद में रुद्धोष्म प्रसार किया, फिर समतापी संपीड़न किया, और फिर वापस से रुद्धोष्म संपीड़न किया। उसके बाद में वो जो सिस्टम है वापस उसी स्टेट में आ गया जिस स्टेट में पहले था। तो देखिए, हम लोगों ने इसके लिए क्या किया, सबसे पहले जो सिलेंडर है हमारा उसको हीट सिंक पर, हीट सोर्स पे रखा गया, पे रखा। उससे हमारा जो कार्यकारी पदार्थ है, मतलब वर्किंग सब्सटेंस है, उसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा, T1 केल्विन। अब देखिए, इनिशियली सिस्टम कहाँ पे था, PAVA पे था। अब हमारा क्या होगा, जैसे हम लोग उसको ऊपर रखेंगे तो टेम्परेचर हमारा T1 केल्विन हो जाएगा। तो हमारा क्या होगा, प्रेशर उसका डिक्रीज होएगा, है ना, दाब कम होएगा, और वॉल्यूम जो होगा हमारा सिलेंडर का वो इंक्रीज होगा। इसके वजह से Q1 हीट अब्जॉर्ब करने के बाद में सिस्टम PBVB पर पहुंच जाएगा। अब देखिए, क्योंकि हमारे पास क्या है, ये समतापी वाली थी, इसलिए डेल्टा U हमारा 0 होगा, इसलिए Q जो होगा हमारा डेल्टा W के इक्वल होगा। तो Q1 हमारा हो जाएगा W1, वो इक्वल हो जाएगा इंटीग्रेशन A to B PdV के इक्वल, राइट। तो ये एरिया जो होगा हमारा, देखिए ये वाला जो एरिया होगा वही हमारा इसका वर्क होगा। तो एरिया ऑफ A B B A A, राइट। तो आइडियल गैस के लिए हमारे पास PV जो होता है RT1 के इक्वल होता है, इसलिए हम लोग P की जगह पे लिख देंगे RT1/V। तो इससे हमारे पास Q1 जो होगा वो W1 के इक्वल हो जाएगा RT1 log of E VB/VA, ये आ जाएगा हमारे पास। अब देखिए, ये हो जाएगा 2.30 होती है RT1 log 10 VB/VA के इक्वल। तो ये तो हमारे फर्स्ट प्रोसेस के अंदर वर्क। अब वैसे ही जब हम लोग सेकेंड प्रोसेस की बात करेंगे, उस टाइम पे हम लोग क्या करेंगे, उसको क्या करेंगे, ऊष्मा स्रोत से हटाकर वो उसको कुचालक स्टैंड के ऊपर रख देंगे। तो देखिए, से कुचालक स्टैंड के ऊपर रख देंगे तो सिस्टम हमारा क्या होगा, विलगित होगा इस केस में, राइट। तो इसलिए हमारा क्या होगा, एडियाबैटिक एक्सपेंशन से हमारा क्या होगा, सिस्टम T1 केल्विन से T2 केल्विन पर चला जाएगा। तो उस टाइम पे हमारा जो वर्क होगा वो जाएगा इंटीग्रेशन B to C PdV के इक्वल, तो एरिया ऑफ BCCBB, राइट। अब देखिए, जब हम लोग एडियाबैटिक एक्सपेंशन मतलब रुद्धोष्म प्रसार की बात करें, तो रुद्धोष्म प्रोसेस के लिए हमारा क्या होता है, PV गामा इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, तो PB VB गामा इक्वल्स टू PC VC गामा इक्वल्स टू K। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर देंगे, P की जगह में K/V रेज़ टू पावर गामा। तो ये हमारी ये जो होगा वर्क इस तरीके से निकल जाएगा, राइट। अब देखिए, हम लोगों ने क्या किया, K की जगह पे इधर तो रख दिया PB VB गामा, और इधर वाली K पे रख दिया हम लोगों ने PC VC गामा। तो इससे हमारा आ जाएगा PB VB माइनस PC VC अपॉन गामा -1। तो W2 आ जाएगा हमारे पास RT1 - T2 अपॉन गामा -1 के इक्वल। अब देखिए, जब थर्ड प्रोसेस की हम लोग बात करते हैं तो समतापी संपीड़न है थर्ड प्रोसेस। उसमें हमारा क्या होगा, सिलेंडर जो होगा ऊष्मा सिंक पर रख देंगे हम लोग, उसको ऊष्मा सिंक पर रख देंगे। तो उसका वर्किंग सब्सटेंस का ताप क्या हो जाएगा हमारा, T2 केल्विन के बराबर। तो देखिए, W3 हो जाएगा हमारे पास T2 के बराबर। तो उसको हम लोग जैसे पहले निकाला था एक्सपेंशन के लिए, वैसे वर्क डन निकालेंगे कंप्रेशन के लिए, और हमारा आ जाएगा Q2 - RT2 log बेस E VC अपॉन VD के इक्वल। अब देखिए, जब हम लोग अब फोर्थ प्रोसेस क्या होगी हमारी, एडियाबैटिक कंप्रेशन की, रुद्धोष्म संपीड़न की। तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, इसको ऊष्मा सिंक से हटा के वापस से कुचालक स्टैंड पे रख देंगे। उस टाइम पे हमारा क्या होगा, वापस सिस्टम क्या हो जाएगा, फोर्थ प्रोसेस के बाद में इनिशियल स्टेट पे पहुंच जाएगा। तो W4 हो जाएगा D2A PdV के इक्वल। तो देखिए, इससे हमारा जो
वर्क डन आएगा ओवरऑल वो आ जाएगा आर टी टू माइनस टी वन अपॉन गामा माइनस वन। अब देखिए जब हम लोगों को नेट वर्क डन निकालना था, नेट वर्क डन क्या होगा, W1 प्लस W2 प्लस W3 प्लस W4, तो वो हमारे पास आएगा ओवरऑल आर टी वन लॉग विद AC VB अपॉन VA माइनस आर टी टू लॉग विद AC VC अपॉन VB। अब देखिए जैसे कि आप लोगों को पता है BC वाला जो कर्व था हमारा वो एडियाबेटिक कर्व था। देखिए BC वाला जो कर्व था वो एडियाबेटिक था और AB वाला भी हमारा AD वाला भी एडियाबेटिक था। तो इस वजह से हमारा क्या हो जाएगा, T1 VB गामा माइनस वन इक्वल्स टू T2 VC गामा माइनस वन और T1 VA गामा माइनस वन इक्वल्स टू T2 PD गामा माइनस वन। तो VC अपॉन VB जो आएगा हमारे पास वो आ जाएगा T1 अपॉन T2 1 अपॉन गामा माइनस वन इक्वल्स टू रो। वैसे ही VD अपॉन VA भी हमारे पास रो के इक्वल आ जाएगा। ये जो रो होता है हमारा वो होता है एडियाबेटिक एक्सपेंशन रेशियो, मतलब ऊर्ध्वाधर प्रसार अनुपात। तो इससे हमारे पास VC अपॉन VB जो होगा हमारे पास वो VD अपॉन VA के इक्वल आ जाएगा। देखिए ये देख सकते हैं VC अपॉन VB जो होगा हमारे पास VD अपॉन VA के इक्वल आ जाएगा। इससे हमारे पास आ जाएगा VC अपॉन VD इक्वल्स टू VB अपॉन VA। तो नेटवर्क डन इससे आ जाएगा हमारे पास आर T1 माइनस T2 लॉग विद AC VB अपॉन VA, तो हो जाएगा Q1 माइनस Q2 के इक्वल। अब देखिए जब हम लोग को एफिशिएंसी निकालनी होती है, एफिशिएंसी क्या होती है W अपॉन Q1 के इक्वल, तो वो आ जाएगी हमारे पास 1 माइनस T2 अपॉन T1 के इक्वल। तो देखिए हम लोग देख सकते हैं कि एफिशिएंसी जो है हमारी वो ओनली ताप पर निर्भर कर रही है और जो एफिशिएंसी है हमारी उस पर नहीं निर्भर कर रही है। और हम लोग देख सकते हैं कि एफिशिएंसी हमारी 100% कब होगी, जब T2 0 केल्विन होगा या फिर T1 इन्फाइनाइट केल्विन होगा। तो इसलिए ये वाले ही हमारे जो थे वो रिजल्ट थे कार्नोट इंजन के। अब हमारा क्वेश्चन है वर्किंग कार्नोट